कपालभाति करते करते थक जाओ ना तो अनुलोम विलोम करने लग जाए करो। अभी भी करो थोड़ी देर। क्योंकि कपालभाति अनुलोम विलोम का लंबा अभ्यास करना होता है ना। तो जब कपालभाति करते करते थक जाएं तो अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम करते करते थक जाएं तो कपालभाति, फिर बाह्य प्राणायाम उठ जाए तो करवा ही देते हैं बीच में। फिर भ्रामरी उद्गीत और श्वासों के साथ एकाकार होकर के, प्राणों के साथ प्रणव के साथ एकाकार होकर के बस ऐसे करते रहना साधना, और योग पूरा घटित हो जाएगा। तुम कह रहा था जीवन क्या है, तो मैंने प्रारंभ किया था और इसको सुनते रहिए, अनुलोम विलोम करते रहिए। जीवन है हमारी प्राथमिकता, योग हमारी प्राथमिकता बन जाए। हाँ, योग इसको हमें प्राथमिकता बनाना है और यही जीवन है। अब मैं जीवन के संदर्भ में कुछ बातें बता रहा हूं, अनुलोम विलोम करते करते। योग है हमारी प्राथमिकता। मैं योगी बनूंगा, कर्मयोगी बनूंगा। बाकी बनने की मत सोचिए, बाकी तो तुम अपने आप बन जाओगे। बनना है आपको योगी, कर्मयोगी। फिर आप हो जाएंगे सबके सहयोगी और आप अपने और जगत के लिए हो जाएंगे उपयोगी। योगी बनना है, कर्मयोगी बनना है। और जो योगी होता है, कर्मयोगी होता है, उसमें सारा योग, उसमें क्रिया योग, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, अष्टांग योग, राजयोग, हठ योग, योग पूरा प्रतिष्ठित हो जाता है उसमें अपने आप। अनुलोम विलोम करना रुकना नहीं है किसी को भी, 1 मिनट के लिए भी लय के साथ करो। योगी बनना है, निरोगी बनना है, सहयोगी बनना है, उपयोगी बनना है। उनका जीवन बेकार है जो योगी नहीं है, निरोगी नहीं है, एक दूसरे के सहयोगी नहीं है, अपने लिए, अपने माता पिता के लिए, परिजनों के लिए, स्वजनों के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, इस मानवता के लिए जो उपयोगी नहीं है। योगी बनना है। जो योगी होता, मैं कह रहा था, उसके जीवन में संतुलन होता है, सब प्रकार का संतुलन, शरीर का, इंद्रियों का, मन का, भावों का, संवेदनाओं का, संकल्पों का, कर्म का, आचरण का, वाणी का, व्यवहार का, स्वभाव का संतुलन। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, धार्मिक संतुलन। मुझे क्या धर्म से, मुझे क्या राजनीति से, मुझे क्या पैसे से, मुझे क्या परिवार से, ना। संतुलन यही स्वास्थ्य है, संतुलन यही सफलता है, संतुलन यही समृद्धि है, संतुलन यही जीवन है। संतुलन में जीना, मर्यादा में जीना, यही योग है। मैं कह रहा था जीवन का यथार्थ क्या है, व्हाट इज द रियलिटी ऑफ लाइफ। आज योग कराते कराते आपको बहुत बड़ी बात बता रहे हैं, अनुलोम विलोम करते रहना, बीच में रुकना नहीं। माता जी, बहन जी, हाथ नीचे कैसे आ गया, हाथ ऐसे रहे। डोंट ब्रेक इट, डू कंटिन्यूअसली। रुकना नहीं है, आदत नहीं है तो भी आदत डालो। बुरी आदतें छोड़ने का और अच्छी आदतें डालने का यही एक उपाय है। बुरा काम इच्छा होने पर भी मत करो, और योग और अच्छा काम इच्छा न होने पर भी करो। बस यही जीवन है। मैं बता रहा था जीवन क्या है। जीवन है प्राथमिकता, जीवन है ये संतुलन, जीवन है मर्यादा, जीवन है योग और कर्म योग का परिणाम। जीवन है हमारे कर्मों का परिणाम, जो हम कर्म करते हैं उसका अनंत फल हमको मिलता है।
जीवन है हमारे अभ्यासों का परिणाम। बहुत बड़े बड़े सत्य हैं ये जीवन के। जैसा हम बार बार अभ्यास करते हैं, योग का अभ्यास बार बार करो, भोग के अभ्यास से बचो। जीवन है हमारे अभ्यासों का परिणाम। और अभ्यासों को अच्छा करने का एक ही मूल मंत्र है, योगाभ्यास करो, सारे अभ्यास अपने आप अच्छे हो जाएंगे। सोचने का अभ्यास, देखने का, सुनने का, बोलने का, खाने पीने का, जीने का, सोने का, जागने का, जीवन के अभ्यास ही तो अच्छे नहीं है। सुबह सुबह योग का अभ्यास करो, सारे अभ्यास अच्छे हो जाएंगे, और जिसके अभ्यास अच्छे होंगे उसका जीवन अच्छा हो जाएगा। ये अनुलोम विलोम करते रहो, रुकना नहीं है। हमारे व्रतों का, संकल्पों का परिणाम हमारा जीवन। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। जैसा हम सोचते हैं, थॉट्स, इमोशंस एंड एक्शंस, यही तो है लाइफ। जैसा हम सोचते हैं वैसी भावनाएं, संवेदनाएं हमारे भीतर पैदा होती है, फिर वैसे ही हम कर्म करने लगते हैं। योग करने से हमारे संकल्प सात्विक होंगे। जीवन हमारे व्रतों का, संकल्पों का परिणाम है। जीवन तो बीज की तरह है, इसमें बुरे बीज भी और अच्छे बीज में। बुरे बीजों को दग्ध बीज करना है, निर्बीज करना, और अच्छे बीजों को पूरा जागृत करना है। योग के बीज बोलो, अनुलोम विलोम, रुकना नहीं है। सांसों के तार तार में प्रभु प्यार को पिरो लो, शुभ कर्म करके जीवन में पुण्यों का बीज बोलो। अनुलोम विलोम करते करते आओ, रुकना नहीं। आदत नहीं है तो भी आदत डालनी है, जबरदस्ती डालो, जबरदस्ती डालो आदत। यत्न पूर्वक, प्रयत्न पूर्वक, तत्र स्थितो यत्न अभ्यास है। यत्न पूर्वक अपनी आत्म स्थिति में जियो, उच्च चेतना में जियो, दिव्य चेतना में, अपने स्वरूप में जियो, गुरु के स्वरूप में जियो, ऋषियों के स्वरूप में जियो, भगवान के स्वरूप में जियो। प्रयत्न पूर्वक ऐसा करो, यही अभ्यास है। इससे राग आसक्ति हट जाएगी, वैराग्य भी सिद्ध हो जाएगा। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध तदा दृष्ट स्वरूप व्यवस्थानम योग चित्त वृत्ति निरोध। अयम तो परमा धर्म ही अति योगेन आत्मदर्शन। चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाति बलवदृढ़ तस्याहम निग्रह मन्ये वायुरिव सुदुष्करम असंशयम महाबाहो मनोदुर निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण तु गृह्यते। अभ्यास, योग का अभ्यास करो, रुकना नहीं है, रुकना नहीं है। योग को अपना स्वभाव बना लो, गुरु के साथ जीने का स्वभाव बना लो, सेवा को अपना स्वभाव बना लो, पुरुषार्थ और परमार्थ को अपना स्वभाव बना लो, अध्यात्म को अपना स्वभाव बना लो। अनुलोम विलोम कर लो, आदत नहीं है तो भी आदत डालो। मैं भी कर रहा हूं, आप भी कीजिए। सांसों के तार तार में, सांसों के तार तार में प्रभु प्यार को पिरो लो। सांसों के तार तार में शुभ कर्म करके पुण्य का, शुभ कर्म करके पुण्य का जीवन में बीज बोलो, जीवन में बीज बोलो। सांसों के तार तार में प्रभु प्यार को पिरो लो।
का एक एक पल अनमोल है खजाना, जीवन का एक एक पल अनमोल है खजाना। इनमें से एक पल भी नहीं लौट के है आना, इनमें से एक पल भी नहीं लौट के है आना। आनंद रस से अपना, आनंद रस से अपना अंतःकरण भिगो लो, अंतःकरण भिगो लो। सांसों के तार तार में प्रभु प्यार को पिरो लो, सांसों के तार तार में। जाने की ये निशानी मीठी सी उनकी वाणी, जाने की ये निशानी मीठी सी उनकी वाणी। मीठे से बोल में है प्रभु की झलक सुहानी, मीठे से बोल में है प्रभु की झलक सुहानी। बोलो तो मीठे बोल ही, बोलो तो मीठे बोल ही अमृत हृदय में घोलो, अमृत हृदय में घोलो। सांसों के तार तार में प्रभु प्यार को पिरो लो, सांसों के तार तार में। बीते का हम भुला कर वो मिट गया अंधेरा। अनुलोम विलोम करते रहिए, रुकना नहीं है। तीन चीजें हमें बहुत दुख देती हैं। अतीत कि जो अशुभ कर्मास है, अशुभ स्वभाव, अतीत की जो वासनाएं, वर्तमान के जो बंधन है, आकर्षण है, आसक्ति है, और भविष्यत का भय, इन तीनों से जो मुक्त हो गया, जो निर्भय हो गया, निर्द्वंद हो गया, निर्वैर हो गया, निर्विचार हो गया, निर्विकार हो गया, वो योगी है। अनुलोम विलोम करते करते रुको मत, लगातार करते रहो, देखना निर्विकार, निर्विचार, निर्द्वंद्व, निर्वैर, निर्भय हो जाए, भय शून्य हो जाए सब प्रकार के दुखों से। और दुख जिससे पैदा होते उसका ज्ञान अज्ञान से पूर्ण होने वाले दोष और दोषपूर्ण प्रवृत्तियों से मुक्त हो गए। यही तो जीवन मुक्ति है।